नमस्कार दोस्तों। दधीची देहदान समिति के तत्वाधान के तहत आज एक बार फिर आपके सम्मुख आने का एक संकल्प है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर आपके सम्मुख प्रश्नों के साथ दे पाऊँ। प्रश्न कुछ इस तरह से रहेंगे। देहदानियों का उत्सव ये क्या होता है? पहले कम होते थे, अब ज़्यादा होते हैं। कोरोना के बीच के काल को अगर थोड़ा-सा एक्सेप्शन मान लिया जाए, तो जागरूकता कैंप इसके बारे में क्या होता है, वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग इसके बारे में, 8-10 जोन्स का होना और उनके अंदर क्या कार्यविधि होना, फॉर्म्स और टर्म्स, फॉर्मेलिटीज और इस तरह की उनकी टीम्स और मीटिंग्स, प्रेरणा व शोक सभा में प्रस्तुति, फिर उसके बाद वेब मैगजीन या पर्चे या सोशल मीडिया पर शिरकत, ये सारी चीज़ों के बारे में। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देहदानियों का उत्सव वो क्या है? हमारे जो पहले एक ही तरीके से काम शुरू हुआ, धीरे-धीरे जोन्स बँटे और करते-करते सबका मिला-जुला एक कार्यक्रम करने का विचार किया गया कि जितने लोगों ने देहदान के लिए प्रतिज्ञा पत्र भरे हैं, उन सबको उनकी बिल और उनके सर्टिफिकेट्स दिए जाएँ, एक सम्मानित रूप में उसे कार्यविधि को करा जाए और साथ में जिन-जिन के परिवार से कोई देहदान, नेत्रदान या अंगदान संभव हो सका, उनको भी परिवार वालों को सम्मानित किया जाए। इस प्रक्रिया में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये साल में एक उत्सव हुआ करता था, वो बढ़ते-बढ़ते कई उत्सवों में बदल गया। आज 8-10 तो ज़ोन ही हैं, तो हर एक ज़ोन के 1-1, 2-2 उत्सव भी होते हैं। कई ज़ोन छोटे हैं तो वो 2 ज़ोन या 3 ज़ोन इकट्ठे होकर के भी उत्सव करते हैं। के अलावा जो जागरूकता कैंप है, उसकी पहले कोरोना के पहले तक बहुत सारे जैसे वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग, उन्हें बताया जाना किस तरीके से ये सारी प्रक्रिया होती है। बाकायदा डॉक्टर जो एटनॉटमी पढ़ाते हैं, शीतल जोशी और अनेक डॉक्टर्स जो आकर के अपनी बात रखते थे और ये पूरी प्रक्रिया में सबको बताया जाता था कि क्या ये प्रक्रिया है, क्यों होता है, कैसे किया जाता है और इससे क्या लाभ हैं, किसी को कैस मतलब हर चीज़ की वॉलंटियर्स को जानकारी देना। और इस पूरी प्रक्रिया में कई तरह के जैसे इवन कोई एक प्रेस रिलीज बनानी है, प्रेस रिपोर्ट करना है या हमारे ही किसी वेबज़िन के लिए वो रिपोर्ट लिखनी है, तो वो सब की भी जानकारी देना, किस तरीके से होता है, फ़ोटो खींचने का तरीका, फ़ोटो कहाँ से किस एंगल से खींचना, ताकि वो सबके पास वॉलंटियर्स अपने आप में एक कंप्लीट पर्सनैलिटी होके उभरे। और प्रेरणा सभा जो होती हैं, शोक सभा जो होती है, भोग होते हैं, उनको एक संचालित तरीके से करना, उसमें अपनी प्रस्तुति देना, लोगों को ऐसे माहौल में क्या बोलना कि वो प्रेरित होकर के और ज़्यादा फॉर्म भरें और इस पूरी मानवता के कार्य से जुड़ें और आगे बढ़ाएँ। ये पूरी प्रक्रिया 8-10 जो ज़ोन हैं, उनकी बाकायदा पर मंथ एक-एक मीटिंग होती है और उनके लोगों को सबको प्रेरित किया जाता है। कुछ नए एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ नए लोग जुड़ते हैं, वो सारा कुछ उस में टीम बनती चली जाती है। टीमों में कोई संयोजक हो जाता है, कोई सह संयोजक हो जाता है। इस तरह से मिल-जुल करके सारे काम होते हैं। हर एक की ड्यूटीज़ बन जाती हैं और सारे मिल-जुल के बहुत सारी लेडीज़ इसमें अपना सहयोग देती हैं और कई तो अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके आती हैं, ये सब चीज़ें। और कइयों को लेडीज़ होने के नाते पहुँचने की दिक्कत होती है, तो जेंट्स मेंबर सहयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। देन इसमें सोशल मीडिया का रोल। सोशल मीडिया हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पूरा आईटी सेल है, वेब मैगज़ीन आती है और आईटी सेल जो है वो हमारे फेसबुक पेज,
और इंस्टाग्राम या जो भी अन्य हमारे सोशल हैंडल्स हैं, ट्विटर है, उन सबको मैनेज करते हैं और हमारी ये एक्टिविटीज़ सबको पता लगे, इसका पूरा प्रयास कई तरीके से पर्चे हैं, फॉर्म है, फॉर्म्स आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। आप हमारे किसी भी वॉलंटियर्स को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और हमारे वॉलंटियर्स आपके आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे आपको। इन नंबरों में से तो आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं, के अलावा भी आपके अड़ोस पड़ोस में देहदानियों का जो समिति है, दधीची देहदान समिति, उसके बारे में कहीं से कुछ भी पूछें, ऑनलाइन जाएंगे तो पूरा हर तरह का जानकारी वहां भी अवेलेबल है। तो ये सब चीजें आप भी आगे प्रेषित करें ताकि ये कार्य, मानवता का कार्य और आगे बढ़ सके और हर कोई जो कि कहीं ना कहीं किसी परेशानी में है, वेटिंग लिस्ट में है, उनकी वेटिंग लिस्ट खत्म हो सके। थैंक यू। जय हिंद।